अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब। और यहाँ पे होती है हमारी मॉर्निंग और नाश्ता वाश्ता हमने कर लिया था। आजकल हमारी घर की थोड़ी डीप सफाइयाँ चल रही हैं, तो मैं बस ना काम ही कर रही थी। मुझे याद आया, मैंने कहा व्लॉग तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया। और ये देखो कितना प्यारा व्यू हुआ है। और हल्की हल्की अब नवंबर की सर्दियाँ भी शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से मौसम और भी ज़्यादा प्यारा प्यारा होने लग गया है। और ये देखो जी, ये मम्मी की बेडशीट निकाली थी वो के मम्मी के टाइम की है ये बेडशीट। तो ऐसी पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने निकाली और मैंने बिछाई। मैंने कहा इसको देखूँ ये मतलब कैसी लग रही है, डिज़ाइन इसका अच्छा लग रहा था। और अभी तक इसकी जो सिल्क है ना, ये बहुत ज़्यादा अभी भी शाइन कर रही थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल न्यू है। और मम्मी कह रही थी मैंने तो अभी इतनी इस्तेमाल भी नहीं की है, मतलब थोड़ी बहुत इस्तेमाल की है, ज़्यादा की ही नहीं है। तो फिर उसके बाद बस मैंने रख दी थी ऐसे ही पैक शैक करके। और ये अब मैंने निकाली है, अब ये चल रही है। अब लगा बिछाई मैंने, और टाइम देखो 12:30 हो गए थे, तो मैंने अपना काम ख़त्म करना था। और फिर उसके बाद मैंने अपनी खाना वाने का भी देखना था। फिर जी ये देखो, आज मैंने सोचा ये भी चेंज कर लें, क्योंकि मैंने कल ही मशीन लगाई थी और मुझे याद ही नहीं रहा कि ये वाला ना टेबल का कवर ये भी वॉश करना है। और मेरे घर तो खिलारे ऐसे पड़ते हैं जैसे पता नहीं कितने छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं इधर उधर। और उसके बाद फिर मैंने अपना रुख जो था ना वो फ्रिज की तरफ मोड़ा कि भाई फ्रिज के क्या हालात है। काफ़ी टाइम से मेरे को मम्मी कह रही थी कि ये फ्रिज साफ़ करनी है, फ्रिज साफ़ करनी है। और मैं उसको रोज़ कहती थी अच्छा करते हैं कि ये बर्फ़ बहुत ज़्यादा ऊपर जमा हो गई थी। और मलिया की शादी वादी चल रही थी, तो बस उस चक्कर में मैंने किसी चीज़ की तरह हाथ ही नहीं लगाया। मैंने कहा बाद में करेंगे। और यहाँ पे मैंने ना ये देख कितनी बर्फ़ जमा हुई हुई है। और जब मैं ये फ्रिज साफ़ कर रही थी ना, तो मैं यही देख रही थी कि शुक्र है मम्मी नहीं देख रही कि मैं छुरी से फ्रिज साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम भी यही हुआ था, जब मैंने फ्रिज साफ़ की थी ना, नहीं लास्ट टाइम फ्रिज नहीं, तब हुआ था ये लोग पंजाब गए हुए थे और मैं घर पर थी, अकेली थी। तो मैंने ना वो बर्फ़ निकालनी थी, तो वो बर्फ़ का जो बाउल था ना वो काफ़ी जम गया था, निकल ही नहीं रहा था। तो मैंने छुरी ली, सीधा छुरी मारी फ्रिज में। वो बर्फ़ तो निकल गई, लेकिन वो बाद में ऐसी एकदम गैस लीक हुई ना इतने प्रेशर के साथ उसकी। वो फिर वो फ्रिज तो 2 दिन बंद रही। इतना शुक्र है कि ये लोग अगले दिन इन्होंने आना था, तो रात तो हमने गुजारी। अगले दिन जब ये लोग आए हैं, मैं अम्मी को कह रही अम्मी फ्रिज कूलिंग नहीं कर रही, पता नहीं क्या हुआ है। फिर जब सायमा भी ने चेक किया कि फ्रिज कूलिंग क्यों नहीं कर रही है, साथ उसने रख के एक मेरे मारी, उसने अम्मी को बताया, फिर ये किया है इसने छुरी मारी है। फिर हम ये न्यू फ्रिज लेकर आए, और अभी इस फ्रिज को भी 1 साल नहीं हुआ। तो वो वही मम्मी जब मेरे को देखती रहे वो कहती है ये फिर फ्रिज में कुछ ना कुछ करेगी। उसके बाद आया था फिर ये मेरा पार्सल आया हुआ था काफ़ी टाइम से, जब आप ही के घर पे मिला था उस दिन आया था। और अब इसको मैं खोल रही थी कि इसमें देखूँ क्या है। और ये मैंने ना मोप मंगवाया था, एक ये वो था, और साथ में उसके और सही कहूँ तो ये वाला जो मोप होता है ना, ये काफ़ी अच्छा चल जाता है। मैंने इससे पहले वाला जो था ना, वो तकरीबन पूरा साल चला है। वो मैंने पिछले टाइम इसी टाइम पे ऑर्डर किया था पिछले साल, तो वो अब तक सही रहा। अब कुछ वो 15-20 दिन पहले ही उसकी हालत बुरी हुई थी बेचारी की, तो फिर मैंने ये नया ऑर्डर किया। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट करी थी, पर वो टोटली फेल हो गया, हुआ ही नहीं जो मैं करना चाह रही थी। फिर आती है जी हमारे कपड़ों की बारी। और ये देखो मैंने सारा अलमारियों का खिलारा डाला हुआ था, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से कपड़े सेट नहीं किए हुए थे। वॉश कर दी थी, फिर वापस वैसी अलमारियों में घुसा देती थी, लेकिन जगह ही नहीं होती थी। तो सॉरी, जगह नहीं, टाइम नहीं मिल रहा था कपड़े प्रेस करने का ये सारा। वरना मेरी रूटीन यही बनी हुई थी पहले के कपड़े जैसे वॉश करने साथ के साथ इस्त्री करके हैंग कर देती थी मैं। और ये सारे मैंने अपने जो मलिया के फंक्शंस पे पहने थे कपड़े हैवी जितने भी थे, वो मैंने सारे समेटे रखे। और मतलब अभी भी सारा मेरा खिलारा ख़त्म नहीं हुआ था। तभी मेरी नज़र जो थी ना ये भालू पे गई। यार ये मेरे को ना तकरीबन 2-3 साल पहले मम्मी ने मेरी बर्थडे पे गिफ्ट किया था। और ये मैंने ना वॉश करने के लिए निकाला, इसको मैंने ड्रायर में डाला। वो मैंने अच्छी तरह लगा दबाया हुआ था कि ये ऊपर क्यों ना उठे, लेकिन वो ड्रायर के कैप के साथ लग के ना ऊपर से इसकी सारे वो टोपी जो थी फट गई। और अब मैंने ना इसको रखा हुआ था कि ये ऊपर से सिलाई करना है मम्मी, ये वैसे भी मम्मी ने सिलाई करना है। और इसको ना मतलब मैं थोड़ा सोच रही थी कि थोड़ा अंदर की तरफ इसका कवर करके ना बीट ऊपर थोड़े से बीट्स लगा दूँ, अच्छे लगेंगे। पर अब देखो क्या होता है, या तो सिंपल होता है, पर वो जो मैंने सोचा है वो होता है। फिर उसके बाद जी मैंने क्या नाम है बैग वैग रखा, सारा सेट किया। और फिर जो कपड़े प्रेस करने वाले थे ना वो मैंने शुरू किए। कल रात से मैं लगी हुई कपड़े प्रेस करने के लिए। रात को ना मैं काफ़ी थक गई थी, क्योंकि कपड़े भी धोए थे और भी काम था, फिर खाना भी बनाया। बस फिर रात को तो तकरीबन मैंने ना कोई 5-6 सूट इस्त्री किए थे। और मैंने टाइम नोट किया था कि मैं कितनी देर में करती हूँ। मैं 8:15 शुरू हुई थी और मैं 8:35 पे मैंने कोई 5-6 सूट इस्त्री कर लिए 15 मिनट में। यानी कि इतनी स्पीड तेज़ हो गई ना मेरी काम कर करके। और घर वालों से पूछो तो वो कहते हैं ले करती क्या है, तू करती क्या, ये कोई काम है जो तू काम करती है, तो कोई काम ही नहीं है ये। तो हमारे ज़मानों में तो इसे कुछ भी नहीं समझा जाता था। भाई उनके ज़माने गए, हमारे ज़माने चल रहे हैं। मैं तो कहती हूँ मैं इतने करके दे रही हूँ, ये भी बहुत है। इससे ज़्यादा मेरे को नखरे नहीं दिखाना, वरना जो हो रहा है वो भी रह जाएगा। तो जी बस फिर यही सूट थे जो मैंने प्रेस किए थे। तो कोई तकरीबन 5 थे, पता नहीं 4 थे, 4 नहीं थे 5-6 थे तकरीबन ये।
फिर एक मैंने उसके बाद दोबारा किया था, रात को मैंने करके फिर रख दिया था। मैंने कहा चलो जो होता है वो काम निपटे। और चलो भाई, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अल्लाह हाफ़िज़।